भगवान को धन्यवाद देने से क्या होता है? यह कहानी एक कृष्ण भगवान के भक्त की है। गोकुल के पास ही एक गांव में एक महिला रहती थी। इस महिला का नाम आनंदी बाई था। ये महिला देखने में इतनी कुरूप थी कि लोग इसे देखकर डर जाते थे। गोकुल नगरी में उस महिला आनंदी बाई का विवाह हो गया। विवाह से पहले उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो उसकी कुरूपता के कारण उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया और उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई ने अपनी इस कुरूपता के कारण हुई अपमान को दबा लिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। अब आनंदी बाई गोकुल के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई उस छोटे से घर में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर कृष्ण भक्ति में मस्त रहने लगी। अब वह सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, रूठ जाती और फिर उन्हें मनाती। वो दिन भर साधु संतों की सेवा करती और सत्संग सुनती। इस तरह साधु संतों की सेवा और श्री कृष्ण की भक्ति में उसका दिन बीतने लगा। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया। इसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था उस समय आनंदी बाई भी वहाँ मौजूद थी। अंत में जब कुब्जा के पात्र की बात चली तब उस वक्त वहाँ आनंदी का पति अपने दूसरे पत्नी और बच्चों के साथ वहीं मौजूद था। उसने आनंदी बाई का मजाक उड़ाते हुए आयोजकों के सामने प्रस्ताव रखा कि ये जो सामने महिला खड़ी है वो कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह निभा सकती है। उसी से कहो कि कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा और उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में भूमिका निभाने का मौका मिलेगा इतना जानकर ही आनंदी बाई खुश हो रही थी। उसने कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दिया। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदी बाई घर आकर कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगी और मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पर पैर रखेगा और मुझे ऊपर देखने को कहेगा। अब क्या था, आनंदी बाई नाटक के कल्पना के दृश्यों में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पर अभिनय करने का समय आ ही गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। श्री कृष्ण की मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी बाई पर पैर रखा और उसे अपने हाथों से ऊपर उठाया। किंतु ये कैसा चमत्कार था। कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई थी। वहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की कुरूपता का पता सभी को था, लेकिन अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण भक्ति में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई थी। ये जानकर कई लोग उसे देखने के लिए उसके घर पर आने लगे, लेकिन इस सब से आनंदी बाई को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम बिल्कुल अपने श्री कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी। अगर कोई भी पूछता तो बस एक ही जवाब सभी को मिलता कि मेरे कन्हैया की लीला मेरे कन्हैया ही जाने। आनंदी बाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद देने से पीछे नहीं हटी, क्योंकि यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी भक्ति इतनी कैसे जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था। इसके लिए वो अपने पति का आभार मानती थी। आनंदी बाई हमेशा अपने पति और कृष्ण को धन्यवाद देती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रतिकूल
परिस्थितियों या हालातों में शिकायत करने की जगह हर परिस्थिति को भगवान का ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नति का कारण बन जाती है। इसलिए हर परिस्थितियों में कहो, मेरे कहना जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमान से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियाँ हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। धन्यवाद दोस्तों।